नमस्कार, मैं योगेश बंग आपका स्वागत करता हूं आपके प्रिय चैनल आचार्य योगेश बंग पे। आज के वीडियो का विषय है शादी और वास्तु। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद, अच्छे करियर में सेट होने के बावजूद, व्यापार में सेट होने के बावजूद, सब कुछ सही होने के बावजूद भी शादी वक्त पे नहीं हो पाती। शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते, या यूँ कहो कि अच्छे रिश्ते आने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, जिनके कारण हम शादी में देरी या डिले इन मैरिज के इशू को फेस करते हैं। ये क्यों होता है? दोस्तों, हम जिस भी घर में रहते हैं, जिस भी वास्तु में रहते हैं, उसमें पाए गए वास्तु दोष के कारण ये हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी दिशाएं हैं या कौन से वास्तु दोष है जिनके होने की वजह से हम शादी या शादी से रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को फेस करते हैं। सबसे पहली दिशा निकल के आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जो है अट्रैक्शन और क्रेविंग की दिशा। हम जिसके लिए भी रिश्ता देखने जा रहे होते हैं, उसके लिए अट्रैक्शन और क्रेविंग क्रिएट करती है ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। दूसरी दिशा है नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जो है क्लैरिटी ऑफ माइंड की दिशा। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हमारे माइंड में क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें मिलता है इस नॉर्थ ईस्ट की दिशा से। तीसरी दिशा है ईस्ट या सोशल कनेक्शन की दिशा। आपने अक्सर देखा होगा, हमें जब भी कोई भी रिश्ता आता है किसी न किसी रेफरेंस से आता है। हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, ये सब कुछ ईस्ट की दिशा से या सोशल कनेक्शन से आते हैं। चौथी दिशा है साउथ ईस्ट या अग्निकोण की दिशा। अगर इस दिशा में किसी भी तरीके से नीला रंग होगा, काला रंग होगा या फिर टॉयलेट होगा, तो हम पाते हैं कि हमारे घर में किसी भी शुभ कार्य होने में काफ़ी कठिनाइयाँ या दिक्कतें आती है। पांचवी दिशा है साउथ वेस्ट या पितरों की दिशा, जिनके आशीर्वाद के बिना किसी भी फैमिली में एक्सपांशन नहीं हो पाता, रिश्ते नहीं बन पाते। इसलिए साउथ वेस्ट का साफ सुथरा होना और पितरों के आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। छठी दिशा है नॉर्थ वेस्ट या सपोर्ट की दिशा। किसी भी रिलेशन को या किसी भी डिसीजन को कन्वर्ट करने के लिए हमें लगता है सपोर्ट, जो हमें मिलता है इस नॉर्थ वेस्ट की दिशा से। तो इस तरीके से इन दिशाओं में अगर किसी भी तरीके का वास्तु दोष हो, तो हम पाते हैं कि हम शादी या शादी से रिलेटेड या डिले इन मैरिज के रिलेटेड इश्यूज़ को फेस करते हैं। अब वो वास्तु दोष क्या है जो इन दिशाओं में हो सकते हैं? इन दिशाओं में अगर किसी भी तरीके से वास्तु दोष जैसे कि एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी एक्टिविटी अगर हो रही होती है, तो ये वास्तु दोष माना जाता है। दोस्तों, इन सब में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही एक ऐसी दिशा है जिसमें किसी भी तरीके का वास्तु दोष हो, जैसे कि टॉयलेट का होना, किचन का होना या लाल रंग का होना, इसे कोई भी रेमेडी नहीं है, या इस नॉर्थ ईस्ट की दिशा में कोई भी रेमेडी नहीं की जाती, इसे रिमूव ही करना पड़ता है। बाकी सारी दिशाओं में हम किसी न किसी तरीके से स्ट्रिप लगा के, कलर की स्ट्रिप लगा के या मेटल की स्ट्रिप से या और किसी भी एडवांस वास्तु की टेक्निक से इसे कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन या टॉयलेट है, तो उसे हम मेटल की स्ट्रिप या कलर की स्ट्रिप से ट्रीट कर सकते हैं। लाल कलर हो तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट काम नहीं करती, इसलिए यहाँ के किसी भी वास्तु दोष को हमें रिमूव ही करना है। ईस्ट में किचन, टॉयलेट या किसी भी एंटी कलर को हम रिमूव या ट्रीट कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में किचन सही है लेकिन बैलेंस कंडीशन में, इसलिए यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से ब्लू कलर, काला कलर या वाइट कलर, यहाँ तक कि मिरर भी हो, तो इसे वास्तु दोष मान सकते हैं। इसे हमें ट्रीट करना पड़ेगा। आगे की दिशा साउथ वेस्ट, जहाँ पे टॉयलेट और किचन को हम ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी भी फॉर्म में ग्रीन कलर या पौधे हो, तो हमें उसे रिमूव करना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पे टॉयलेट और किचन को हम ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी एंटी कलर हो तो हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। इस तरीके से हम सभी बेसिक से लेके एडवांस तक के ट्रीटमेंट्स करके हमारी शादी या शादी से रिलेटेड इन प्रॉब्लम से
मुक्तता पा सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि अपने घर के नक्शे पे इन दिशाओं को ग्रिड करना या इन दिशाओं को डिमार्केट करना, क्योंकि हम लोग काम करते हैं एंगुलर डिवीजन के मेथड पे, जो होती है 360 डिग्री की मेथड। जब तक हम एक्यूरेट डिग्री नहीं लेंगे तब तक ये दिशा या ये जोन सही से डिमार्केट नहीं हो पाता। इसलिए किसी भी तरीके की यूट्यूब के वीडियोस या रील देख करके आप खुद से ट्रीटमेंट्स ना करें। इसके लिए आप हमसे जुड़िए ताकि हम आपके घर का सही से नक्शा बनाएं, टू द स्केल सही नक्शा बना के उसे एक्यूरेट डिग्री के हिसाब से हम उसे ग्रिड करके उनके सही वास्तु दोष को एनालाइज करके आपकी कुंडली के हिसाब से और आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनकी रेमेडीज़ डिज़ाइन करके आपको इन सभी वास्तु दोषों से मुक्त करने के लिए हम एक कोशिश कर सकते हैं जो आपको इन सभी प्रॉब्लम से मुक्तता दिला सकती है। तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कनेक्ट होइए, हमसे जुड़िए ताकि आप भी आपके इस शादी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी वास्तु दोष को दूर होता हुआ पाएंगे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आती हुई दिखेगी। धन्यवाद।